जैसे ही पोलैंड के पीएम का बयान आया, रूस ने काउंटर किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कह दिया है यूक्रेन जानबूझकर विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है और वह यूरोप और रूस के बीच नया वॉरफ्रंट खोलना चाहता है। मगर यह बात सही है कि यूक्रेन को मदद मिल रही है। इसी ताकत को हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, जरा ध्यान से देखें। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को $350 मिलियन की मदद के साथ एंटी आर्म्ड इक्विपमेंट के साथ छोटे हथियार और रॉकेट ग्रेनेड सप्लाई किए हैं। ठीक ऐसे ही जर्मनी ने भी 1000 एंटी टैंक वेपन्स के साथ 500 स्ट्रिंगर मिसाइल यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए दिए हैं। वहीं फ्रांस ने 300 मिलियन यूरो के साथ साथ सैन्य उपकरण यूक्रेन को दिए हैं। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की तरफ से यूक्रेन को 2000 मशीन गन्स, 3800 टन फ्यूल और रोमानिया भेजे गए 300 सैनिकों की मदद दी गई है। जबकि चेक गणराज्य ने भी यूक्रेन को $50 लाख के हथियारों की मदद दी है, जिसमें मशीन गन, असॉल्ट राइफल, रॉकेट, गोला बारूद शामिल है। नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन को 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सप्लाई की है। इसके अलावा राइफल, रेडार सिस्टम और माइन डिटेक्शन रोबोट की मदद भी पहुंचाई गई है। इसी ब्रिटेन ने लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में मदद की है। इसके अलावा किसी भी हालत से निपटने के लिए एस्टोनिया में सेना तैनात की गई है, जबकि स्वीडन ने भी यूक्रेन की मदद के लिए सेना की तैनाती बढ़ा दी है। इसके अलावा तकनीकी संसाधन और मानवीय सहायता स्वीडन यूक्रेन को भेज रहा है। हम आपको जैसा बता रहे हैं, आज की रात कीव के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन के दूसरे शहरों में क्या हाल है, खार्किव में रूस ने कैसी तबाही मचाई, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और कैमरामैन चेतन बैटल ग्राउंड में मौजूद हैं। वीरान इमारत, खंडर शहर। ये तस्वीरें अब यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर की नई पहचान है। ऐसा कोई गली चौक चौराहा नहीं जहां रूसी बम, मिसाइल से हुई बर्बादी के निशान मौजूद ना हो। ये वो खार्किव है जो यूक्रेन की सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर था, लेकिन अब बारूदी बवंडर का शहर बन चुका है। TV9 भारतवर्ष दुनिया का पहला न्यूज चैनल है जो खार्किव पहुंचा। खार्किव का जिसे कहते हैं मेन शॉपिंग एरिया, वो भी यही है और ये मेयर का ऑफिस। और आप देखिए यहाँ हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमको ये तबाही के निशान बिखरे हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, और ये जगह एग्जैक्टली जो फ्रीडम स्क्वायर है यहाँ का, जिसे आज़ादी का प्रतीक कहते हैं, उसके ठीक नज़दीक है। जिस तबाही की बात अभिषेक ने बताई, उसकी तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष के पास है। 1 मार्च को इसी बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक हुआ था। बम दागे गए थे। आसपास के इलाके में भी एयर स्ट्राइक की गई थी। लेकिन अब यहाँ बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं है। ये टेंट भी उड़ा दिया गया है। ये सामने का हिस्सा जहाँ पर लोग, देखिए कहाँ सीधा आके मिसाइल गिरी हुई है। पूरा यहीं पर पब्लिक इकट्ठा होती थी। 10 लोग की यहाँ पर मौत हुई है। यहाँ पर 34 लोग घायल हुए हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ ने जानकारी दी है। और हमको हर तरफ जहाँ भी कैमरा आपको दिखाएगा, आपको ऐसी ही तबाही दिखाई पड़ेगी। 4 दिन पहले खार्किव पर रूस ने जबरदस्त अटैक किए थे। सिटी काउंसिल और पैलेस ऑफ लेबर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्वायर पर धमाके हुए। एक मिसाइल ने खार्किव में लोकल पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के साथ साथ नेशनल यूनिवर्सिटी को भी ध्वस्त कर दिया था। सब कुछ तहस नहस हो गया था। कई रिहायशी बिल्डिंगों को भी निशाने पर लिया गया था। अभिषेक आज ऐसी ही एक 16 मंजिला इमारत के सामने मौजूद थे। जो 4 फ्लोर हैं वो उड़ गए हैं मिसाइल अटैक से। 16 माले की इमारत है और ऊपर के पूरे 4 फ्लोर उड़ चुके हैं। सीधी मिसाइल यहाँ पर गिरी है। और ये वो जगह हैं जहाँ पर यहाँ के आम लोग रहते हैं, उनकी फैमिली यहाँ रहती है। और रिहायशी इलाकों में किस तरह से अटैक हुए हैं, ये इसका एक और जीता जागता सबूत है। खार्किव लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया कि रूसी एयर स्ट्राइक्स में तब 2 दर्जन से ज्यादा सिविलियंस की मौत हुई। कम से कम 112 जख्मी हुए। हमले के लिए रूस ने तब इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया था। खार्किव पर अभी भी कब्जे की जंग जारी है। रूस का पलड़ा भारी है, लेकिन अब खौफ ऐसा है कि यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। 10 दिनों में लाखों लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है, इसलिए रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ है।
ये जो स्टेशन है, इसके मेट्रो में हमने देखा है भीड़ लगभग शहर का एक अच्छा खासा हिस्सा इसके मेट्रो में शरण लिए हुए है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।